अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर फर्स्ट लॉजिक लंच। हम कैलकुलस बाय एस एम यूसुफ का चैप्टर नंबर 4 डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम एक्सरसाइज नंबर 4.3 के पहले 12 क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 13 को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलें क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको क्या दिया हुआ है? इंटेग्रल साइन इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स ओवर एक्स प्लस ए डी ऑफ एक्स। आपकी बुक में यहाँ पे आर्क साइन लिखा होगा। आर्क साइन का मतलब भी साइन इनवर्स ही होता है। ओके, तो ये आपके पास क्वेश्चन है, आपने इसकी इंटीग्रेशन करनी है। तो सबसे पहले इसको आई की इक्वल लेट कर लेते हैं। तो मैंने यहीं पर क्वेश्चन के अंदर इसको आई की इक्वल लेट कर लिया। आप इसको नेक्स्ट स्टेप में क्वेश्चन के अंदर आई की इक्वल लेट कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो यहाँ पर भी लेट कर सकते हैं। अब आपने देखे इस एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन इंटीग्रेशन में पार्ट से सॉल्व हो रहे हैं, तो यहाँ पे भी इंटीग्रेशन में पार्ट्स का फार्मूला लगाएंगे। लेकिन देखें यहाँ पर अभी डायरेक्ट डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन लेने से ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बन जाएगा, इजी टू सॉल्व नहीं है। तो इस सबसे पहले मैं इसको आसान बनाने की कोशिश करती हूँ। तो आसान बनाने के लिए मैंने आपको बताया था इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन करने से हमारा जो काम है, हमारा जो क्वेश्चन है, वो ईजिली सॉल्व हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स नहीं आती। तो यहाँ पे भी इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मैं आपको बताती हूँ कैसे करनी है। आपको मैंने एक लेक्चर दिया था इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का, आप वहाँ जाकर भी देख सकते हैं अगर आपने वो नहीं लिया। और यहाँ पर भी मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह से करना है। मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास इंटेग्रल में इस तरह की फॉर्म हो, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी पहले कोई कांस्टेंट हो और उसके बाद कोई वेरिएबल टर्म हो और उसका स्क्वायर हो साथ डी ऑफ एक्स, या इस तरह से हो, या फिर 1 ओवर में हो, 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी ऑफ एक्स इंटेग्रल साइड पे हो। तो इस किस्म की जो क्वेश्चंस होते हैं, इस तरह की फॉर्म आ रही हो, तो हम एक्स के इक्वल, एक्स को किसके इक्वल पुट करते हैं? कांस्टेंट, यानी जो भी कांस्टेंट टर्म है। जैसे यहाँ पर 1 है तो यहाँ पे 1 लिख दूंगी, जो भी कांस्टेंट टर्म है वो, और साथ में टेंजेंट स्क्वायर थीटा पुट करते हैं। ये मैंने आपको उस लेक्चर के अंदर बताया हुआ है, आप जाकर देख भी सकते हैं। तो यहाँ पे मैं यही वाली इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ये वाला एक्स की जगह पे पुट करने वाली कांस्टेंट और साथ में टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे देखिए कांस्टेंट मेरे पास ए था, तो मैंने ए पुट कर दिया, और साथ में एक्स टेंजेंट स्क्वायर थीटा, क्योंकि इधर मैंने आपको बताया ये वाली सब्स्टिट्यूशन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। जब इसका डेरिवेटिव लूँगी एक्स के रिस्पेक्ट से, तो यहाँ पे डी एक्स आ जाएगा, और यहाँ पे देखें ए तो कांस्टेंट टर्म है एज इट इज़, और इसके ऊपर स्क्वायर है, मतलब पावर रूल लगाना पड़ेगा। पावर रूल क्या कहता है? पावर स्टार्ट पे, पावर में से एक कम, तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 रह जाएगा, और पावर की बाहर डेरिवेटिव, तो टेंजेंट थीटा का डेरिवेटिव आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा और साथ में डी थीटा। ठीक हो गया। इसका मतलब एक्स की जगह पे मैं ये पुट करूंगी और डी ऑफ एक्स की जगह पे ये वाली टर्म पुट करूंगी। तो यहाँ पे मैं अब पुट कर देती हूँ इंटीग्रल के अंदर। तो साइन इनवर्स ऑफ, ऊपर एक्स था, एक्स की जगह पर ए टेंजेंट्स के थीटा पुट कर दिया, और नीचे भी एक्स की जगह पे ए टेंजेंट्स के थीटा पुट कर दिया, प्लस ए। ऊपर हमारे पास स्क्वायर रूट था, स्क्वायर रूट हमारे पास 1/2 के इक्वल होता है पावर में, तो मैं ऊपर 1/2 मैंने लिख दिया। साथ में डी ऑफ एक्स था, उसकी जगह पे 2a टेंजेंट थीटा सीक्वेंस के थीटा डी थीटा, ये वाली वैल्यू निकली थी, ये मैं यहाँ पे पुट कर देती हूँ। नेक्स्ट टर्म में मैंने क्या किया, नीचे देखें डिनोमिनेटर में दोनों टर्म्स में ए आ रहा है, मतलब ए को मैं कॉमन ले लेती हूँ, ए मैंने ले लिया कॉमन। अंदर क्या आ रहा है? टेंजेंट्स के थीटा, प्लस यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा तो मैंने 1 लिख दिया। ए ऊपर नीचे वाले आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बाकी सारी टर्म एज इट इज लिख देंगे। आपको पता है 1 प्लस टेंजेंट्स के थीटा हमारे पास सीकेंड्स के थीटा के इक्वल होता है, तो यहाँ पे मैं इसको सीकेंड थर्ड थीटा के इक्वल पुट करूंगी, बाकी सारी टर्म्स एज इट इज आ जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने टेंजेंट्स के थीटा प्लस 1 की जगह पे सीकेंड्स के थीटा पुट कर लिया, बाकी सारी की सारी टर्म्स एज इट इज आ गई। अब देखिए टेंजेंट को हम क्या पुट कर सकते हैं? साइन और कॉस, तो मैंने साइन और कॉस लिख दिया। स्क्वायर थीटा था ऊपर, तो मैंने वो साथ लिख लिया। और सीकेंड्स के थीटा क्या है? कॉस का इन्वर्स होता है, तो मैंने 1 ओवर कॉस के थीटा पुट कर लिया। नेक्स्ट टाइम में देखें ये कॉस के थीटा से कैंसिल हो जाएंगे, और साथ में देखें साइंस के थीटा स्क्वायर 1/2 पावर के साथ ये कैंसिल हो जाएगा, 2 और 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो सिर्फ साइन थीटा रह जाएगा। तो क्या बचा है? साइन इनवर्स, साथ में साइन थीटा, और यहाँ से 2a टेंजेंट थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा एज इट इज आ गया। अब देखिए साइन इनवर्स और साइन आपस में कैंसिल हो जाएंगे, पीछे मेरे पास क्या रह जाएगा? थीटा, और साथ में ये वाली टर्म। अब 2a तो कांस्टेंट टर्म है, तो उसको मैं तो ले गई इंटीग्रल से बाहर। अंदर क्या रह गया? थीटा यहाँ से, साथ में टेंजेंट थीटा और सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा आ गया। अब देखें ये मेरे पास थोड़ी सी इजी वाली फॉर्म आ चुकी है, यहाँ पे मैं अब इंटीग्रेशन ऑफ पार्ट्स का फॉर्मूला अप्लाई करूँगी। तो देखें ये वाली टर्म मैं ले रही हूँ u, इसको ले रही हूँ u, और ये वाली टर्म है इसको मैं ले रही हूँ v। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन। ये आई लेट फार्मूला के अकॉर्डिंग हम u को चूज करते हैं, और ये हमारे पास आई लेट में a अलजेब्रिक ये पहले आ रही है,
और टी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म, ये वाली फॉर्म बाद में आ रही है। तो आई लेट में जो ये वाला फंक्शन है इसको हम यू कंसीडर करेंगे उस लिहाज से। तो इंटीग्रेशन ऑफ पार्ट्स का फार्मूला अगर आपको भूल चुका है तो मैं आपको दोबारा बता दूं। इंटीग्रेशन ऑफ पार्ट्स में क्या होता है, हमारे पास दो फंक्शन होते हैं, एक यू होता है और एक हमारे पास वी होता है। और हम फार्मूला क्या लगाते हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकंड की इंटीग्रेशन और उसकी होल इंटीग्रेशन। तो मैंने यहाँ पे फार्मूला लिखा नहीं क्योंकि मेरे पास अभी स्पेस नहीं है, तो यहाँ पे मैं अभी पुट करने वाली हूँ तो आपको साथ साथ समझ आ जाएगा। मैंने इसको फर्स्ट फंक्शन लिया था तो फर्स्ट फंक्शन मैंने कहा एज इट इज पुट कर दिया। सेकेंड फंक्शन की इंटीग्रेशन पुट करनी होती है। सेकेंड फंक्शन देखिए टेंजेंट थीटा और साथ में सीकेंड्स के थीटा। और आपको पता है अगर एक फंक्शन है जैसे टेंजेंट थीटा है यहाँ पर और उसका डेरिवेटिव, टेंजेंट थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंड्स के थीटा। फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव उसके साथ प्रेजेंट है तो हम उस पर पावर रूल लगा लेते हैं। ठीक है, फंक्शन और उसका डेरिवेटिव साथ में प्रेजेंट हो तो हम उस पर पावर रूल लगा लेते हैं। पावर रूल क्या कहता है, पावर में एक ऐड कर दो और वही पावर आप डिनोमिनेटर में लिख दो। तो टेंजेंट थीटा की पावर 1 है, 1 में 1 ऐड कर देंगे 2, तो टेंजेंट स्क्वायर थीटा और वही पावर डिनोमिनेटर में तो 2 डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा। माइनस फर्स्ट फंक्शन की जो हमारे पास होता है डेरिवेटिव लेना होता है, तो थीटा का डेरिवेटिव थीटा की रिस्पेक्ट से 1, तो यहाँ पे 1। ओके, और सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन तो यहाँ पे लिखी है टेन के थीटा ओवर थीटा, तो वो मैंने दोबारा लिख दिया, और उसकी होल इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे मैंने इंटीग्रेशन में पार्ट्स का फार्मूला अप्लाई कर लिया। नीचे देखें मैंने यहाँ पे थीटा और टेंजेंट्स के थीटा ओवर 2 ये मल्टीप्लाई हो गए, इकट्ठे आ गए। यहाँ पे देखें 2 डिनोमिनेटर था उसको मैं बाहर ले गई क्योंकि वो कांस्टेंट टर्म थी, तो -1/2 बाहर आ गया। यहाँ पे देखिए टेंजेंट्स के थीटा की डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे मैं आइडेंटिटी यूज़ करूँगी। जो मेरे पास क्या होती है, मेरे पास होती है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, जो कि मेरे पास इक्वल होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा के। तो मुझे यहाँ पे टेंजेंट्स के थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो 1 उस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, तो मेरे पास सीकेंट्स के थीटा -1 आ जाएगा। ये मैंने क्यों पुट की, क्योंकि सीकेंट्स के थीटा की डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल है, टेंजेंट्स के थीटा की डायरेक्ट पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे मैंने इसको आइडेंटिटी यूज़ करके इसको थोड़ा सा ईजी फॉर्म में लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, ये वाली चीज़ मेरे पास एट इज 2a जो था वो बाहर वाला अंदर थीटा टेंजेंट्स के थीटा ओवर 2 आ गया, -1/2। सीकेंट्स के थीटा की इंटीग्रेशन क्या होती है, टेंजेंट थीटा, और 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा थीटा आ जाएगी। ठीक हो गया। नेक्स्ट टाइम में क्या हुआ, अब 2a है और वो इस पूरी ब्रैकेट के अंदर दोनों टर्म्स हैं, ये एक टर्म है ये सेकंड टर्म है, दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट खोल लेंगे। तो जब 2a फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या रह जाएगा a और साथ में थीटा टेंजेंट्स के थीटा, तो मैंने पुट कर लिया। दरमियान में माइनस है तो माइनस आ जाएगा। अब 2a को इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तब भी 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो a और साथ में टेंजेंट थीटा माइनस थीटा और प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि हमारे पास इंटीग्रेशन का जो इंटीग्रल का साइन है वो हट चुका है, मतलब इंटीग्रेशन हो चुकी है, तो मैंने यहाँ पे c पुट कर दिया। अब इंटीग्रेशन तो हो चुकी है, हमने बाय पार्ट्स का फार्मूला लगाया था, लेकिन ये भी आपने याद रखना है कि पहले हमने बाय सब्स्टिट्यूशन का फार्मूला भी लगाया था। जब भी आप सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो इंटीग्रेशन करने के बाद आपने बैक सब्स्टिट्यूशन भी करनी होती है, तो मैं यहाँ पे अब बैक सब्स्टिट्यूशन का वक्त आ गया, तो बैक सब्स्टिट्यूशन करते हैं। तो देखें हमने पुट किया था x = a टेंजेंट्स के थीटा। अब यहाँ से मैं थीटा की वैल्यू भी निकालूंगी और मैं टेंजेंट्स के थीटा की, टेंजेंट थीटा की इनकी वैल्यूज भी निकालूंगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, टेंजेंट्स के थीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी, ए साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो टेंजेंट्स के थीटा किसकी इक्वल आ जाएगा, x/a के। आप टेंजेंट थीटा की भी चाहिए तो इसके ऊपर स्क्वायर हटाना है तो उसके रूट ले लूंगी, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, और इस साइड पे भी स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ x/a। टेंजेंट थीटा की भी आ गई। थीटा की भी चाहिए तो यहाँ पे टेंजेंट इस साइड पे है, दूसरी साइड पे जाके इन्वर्स हो जाएगा, तो टेंजेंट इन्वर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x/a। तो मेरे पास तीनों वैल्यूज आ चुकी हैं, मैं यहाँ पे पुट कर दूंगी। यहाँ पे a तो एज इट इज और साथ में थीटा और टेंजेंट्स के थीटा, टेंजेंट्स के थीटा की वैल्यू ये मेरे पास x/a आई, पुट कर दी, और थीटा की वैल्यू मेरे पास है टेंजेंट इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x/a, तो वो मैंने यहाँ पर पुट कर दी। माइनस a था तो a पुट कर दिया, ब्रैकेट थी तो ब्रैकेट लगाई, टेंजेंट थीटा की वैल्यू तो वो मेरे पास है स्क्वायर रूट ऑफ x/a, तो मैंने यहाँ पर पुट कर दी। माइनस का माइनस और थीटा की वैल्यू टेंजेंट इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x/a, तो मैंने यहाँ पर पुट कर दी। नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, ये a से कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या रह जाएगा x और साथ में टेंजेंट इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x/a, माइनस यहाँ पे देखें ये a है, यानी a पूरा a है, और ये क्या है, हाफ a है, स्क्वायर रूट ऑफ a मतलब 1/2। तो 1/2 पावर अगर यहाँ से 1/2 कैंसिल हो जाए
तो ऊपर 1 पावर है और ये क्या है, हाफ पावर कैंसिल हो जाएगी तो हाफ पावर ऊपर रह जाएगी, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ ए और साथ में स्क्वायर रूट ऑफ एक्स आ जाएगा। ठीक है, फिर माइनस माइनस प्लस, तो ए इस टर्म के साथ ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए और साथ में टेंजेंट इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स बाय ए आ जाएगा। अब आपने ये नहीं कहना कि ए जब इस टर्म के साथ कैंसिल हुआ है, यहाँ पे हाफ पावर हाफ से कैंसिल हो गई, तो यहाँ पे क्यों नहीं की, यहाँ पे इससे नहीं की क्योंकि यहाँ पे ये टेंजेंट इनवर्स ये एंगल है एक्स ओवर ए, एंगल पीछे वाले कांस्टेंट के साथ कैंसिल नहीं हो सकता, तो ए यहाँ पे एज इट इज और साथ में ये एंगल आ गया। नेक्स्ट स्टेप में देखें, इस वाली टर्म में भी टेंजेंट इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स बाय ए है और इस टर्म में भी ये चीज़ है, तो इस मैं कॉमन ले लेती हूँ उसको, टेंजेंट इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स बाय ए को, तो अंदर क्या रह जाएगा एक्स और इधर से क्या रह जाएगा ए, तो एक्स प्लस ए और ये चीज़ मैंने कॉमन ले ली, माइनस ये वाली टर्म रह गई थी तो ये पुट कर दी स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स और प्लस सी जो मेरे पास क्या है, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 है जो कि कंप्लीट हो चुका है। और अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, तो उसको डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखें आप, यहाँ पे आपको दिया है इंटेग्रल ई पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी डी ऑफ एक्स। आपकी इस तरह की एक एग्जाम्पल भी है, एग्जाम्पल नंबर 12। और इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जैसे ये है ई, मतलब एक एक्सपोनेंट वाला फंक्शन हो और साथ दूसरा कोई भी साइन हो या कॉस हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, एक एक्सपोनेंट वाला दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक साइन या कॉस में से कोई भी हो, तो यहाँ पर हम इंटीग्रेशन में पार्ट्स अप्लाई करते हैं और 2 दफ़ा अप्लाई करते हैं। ठीक है, अगर आपके पास इस तरह का कोई क्वेश्चन है जिसमें एक एक्सपोनेंट है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक है साइन या कॉस में से, तो आप उस पर इंटीग्रेशन में पार्ट्स का फॉर्मूला अप्लाई करोगे, ये बात आप याद रख लो बस। जो भी आप इस तरह का क्वेश्चन देखोगे वही वाला फार्मूला आप यहाँ पे अप्लाई करोगे। आपकी एग्जांपल नंबर 12 भी इससे रिलेटेड है और वहाँ पे भी जैसे मैं अभी करवाने वाली हूँ वैसा ही प्रूफ वहाँ पे भी अप्लाई होगा। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, 2 बार इंटीग्रेशन ऑफ पार्ट्स का फार्मूला लगाना है। फर्स्ट टाइम जब आप लगाएंगे तो वहाँ पे एक और दोबारा से बाय प्रोडक्ट्स, ये 2 प्रोडक्ट्स वाली फॉर्म आ जाएगी, तो आपको दोबारा इंटीग्रेशन में पार्ट्स का फार्मूला लगाना पड़ेगा। वहाँ पे आपके पास यही वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ये फंक्शन दिया हुआ है, ये वापस आ जाएगा, तो इसको आई की इक्वल दोबारा से पुट करके और आप इसको सॉल्व कर लोगे। तो सबसे पहले आपने इसको आई की इक्वल इसमें लाजमी लेट करना है, इसमें बाकियों में ना भी करो तो कोई मसला नहीं है, लेकिन इसमें लाजमी करना है क्योंकि इस पे एंड पे ये वाली फॉर्म दोबारा बनेगी, तो वहाँ पे आई हमने पुट करना है। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। मैंने कहा मैं यहाँ पे हम इंटीग्रेशन ऑफ पार्ट्स का फॉर्मूला लगाएंगे, तो बाय पार्ट्स के फार्मूला में हमें यू और वी 2 फंक्शन चूज़ करने होते हैं। तो यहाँ पे मुझे एक फंक्शन u लेना पड़ेगा और एक फंक्शन मुझे v लेना पड़ेगा। वैसे तो आई लेट फार्मूला के अकॉर्डिंग ये एक्सपोनेंट है e एंड पे आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये t, तो ये पहले आ रहा है। इसका मतलब हमें असूलन तो ये u वाला फंक्शन लेना चाहिए और ये वाला हमें v लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आप इसको u लो, इसको v लो, या इसको u लो, इसको v लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपकी इंटीग्रेशन हो जाएगी। तो आप जो भी यूज़ करो कोई आपके आंसर पे अफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो मैंने इस वाले फंक्शन को u लिया, आप ज़्यादातर इसी को u ले लिए करो बिकॉज ये आसानी से आपका हो जाएगा। इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। तो इस फंक्शन को e पावर x को मैंने u ले लिया और साइन ऑफ बी एक्स प्लस वी को मैंने v ले लिया। अब जो u होता है यानी फर्स्ट फंक्शन, उसका हमें डेरिवेटिव ज़रूरत होता है, फॉर्मूला के अंदर पुट करना होता है जब हमने, और सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन ज़रूरत होती है। तो u का डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट से a इंटू ई पावर ए एक्स आ गया। अब ये कैसे आया, जो डेरिवेटिव निकालना होता है ना एक्सपोनेंट का, तो एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, ई पावर ए एक्स पहले एज इट इज़ आ जाता है और फिर पावर का डेरिवेटिव, पावर का हम ऐसे लिखते हैं डी ओवर डी एक्स, और पावर मेरे पास ए एक्स है तो उसका डेरिवेटिव, ए तो कांस्टेंट है वो एज इट इज़ आ जाएगा और एक्स का डेरिवेटिव एक्स की रिस्पेक्ट से 1, यानी हमारे पास डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, पावर का ए, इसलिए यहाँ पे साथ में ए आ गया। एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव एज इट इज़ और फिर उसकी पावर का डेरिवेटिव ले लेते हैं, तो पावर का डेरिवेटिव ए आ जाएगा, तो मैंने यहाँ पर ए पुट कर दी। तो इस तरह से हम इस एक्सपोनेंट के फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेंगे। और सेकंड हमें यहाँ पे इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की इंटीग्रेशन चाहिए, तो सबसे पहले मैंने इसके साइड पर इंटीग्रल का साइन लगा दिया। साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कॉस, साथ में बी एक्स प्लस सी और एंगल, एंगल का डेरिवेटिव आ जाएगा बी कांस्टेंट टर्म, कोफिशिएंट जो होता है हमारे पास डिनोमिनेटर में आ जाता है इंटीग्रेशन में। ठीक है, तो ये हमारे पास v की इंटीग्रेशन आ गई। हम यहाँ पे हम बाय पार्ट्स का फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे और उसमें हम वैल्यूज पुट कर लेंगे। तो बाय पार्ट्स का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे दोबारा से लिख भी दिया है। क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकंड की इंटीग्रेशन और उसकी होल इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे मैं वैल्यूज पुट करूँगी, u की जगह पे ई पावर ए एक्स
वी की इंटीग्रेशन में ये वाली वैल्यू आ जाएगी माइनस कॉस बी एक्स प्लस बी ओवर बी, और यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ए इंटू ई पावर ए एक्स। तो यहाँ पे मैं ये चीज़ पुट करने वाली हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने पुट कर दिया, u एज इट इज़ रखा, v की इंटीग्रेशन माइनस u का डेरिवेटिव a इंटू ई पावर एक्स, और v की इंटीग्रेशन माइनस कॉस बी एक्स प्लस बी ओवर बी और इंटू डी ऑफ एक्स। तो यहाँ पे मैंने ये वैल्यूज जो आपको पीछे बताएंगे वो वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी है। अब देखिए नेक्स्ट टाइम में मैं इस ब्रैकेट को ओपन करने की कोशिश करती हूँ, मल्टीप्लाई करा लेती हूँ। तो माइनस का साइन है पहले, वो बाहर आ जाएगा, साथ में ई पावर ए एक्स कॉस ऑफ बी एक्स प्लस बी ओवर बी, ये आ गया। नेक्स्ट टाइम में देखें ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये ए भी कांस्टेंट टर्म है और बी भी कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म इंटेग्रल से बाहर चली जाती है, तो ए और बी मैंने इंटेग्रल से बाहर ले लिया। तो इंटेग्रल के अंदर क्या रहेगा, ई पावर ए एक्स साथ में कॉस ऑफ बी एक्स प्लस सी और डी ऑफ एक्स। ये माइनस माइनस प्लस हो गए थे, तो यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, बाहर प्लस लिख दिया। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि इस तरह के क्वेश्चंस में आपको दोबारा से मतलब 2 दफ़ा इंटीग्रेशन में पार्ट्स का फॉर्मूला लगाना होता है। तो यहाँ पे देखें दोबारा से वही फॉर्म बन गई, एक हमारे पास एक्सपोनेंट है और दूसरा कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। जैसे पीछे साइन था तो यहाँ पे कॉस आ गया। तो मैं यहाँ पे अब दोबारा से इंटीग्रेशन में पार्ट्स का फार्मूला लगाऊंगी, और यहाँ पर भी मैं इस वाले को u चूज़ करूँगी और सेकंड को मैं v लूँगी। तो देखिए मैंने यहाँ पे दोबारा से पार्ट्स का फार्मूला लगाया है। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ यानी ई पावर एक्स एज इट इज़, सेकेंड की इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे मैं इसकी इंटीग्रेशन करती हूँ। तो कॉस ऑफ बी एक्स प्लस सी की इंटीग्रेशन माइनस साइन बी एक्स प्लस सी, तो माइनस ये रहा, और यहाँ पे मैंने सॉरी नो 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 ठीक है, यहाँ पे ये वाली टर्म तो एज इट इज़ आएगी ना, माइनस ई पावर ए एक्स कॉस ऑफ बी एक्स प्लस सी ओवर बी, ये मैंने यहाँ पर लिख दी, प्लस ए ओवर बी ये भी लिख दिया। यहाँ पे मैं बाय पार्ट्स का फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगी। तो मैंने ब्रैकेट लगा दी, क्योंकि ब्रैकेट इसलिए लगाई क्योंकि ए और बी बाहर है ना, तो इस साथ मल्टीप्लाई होगा, तो बाद में ब्रैकेट खोलूँगी और पूरे फंक्शन के साथ ए और बी को मल्टीप्लाई करूँगी। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकेंड की इंटीग्रेशन कॉस की इंटीग्रेशन साइन बी एक्स प्लस सी और इसका डेरिवेटिव बी जो कि कोफिशिएंट है डिनोमिनेटर में आ जाएगा, माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, तो ई पावर एक्स का डेरिवेटिव मैंने आपको पीछे भी निकाल के दिखाया है, ए इंटू ई पावर एक्स होता है, और सेकेंड फंक्शन की इंटीग्रेशन तो वो मैंने यहाँ पर रिपोर्ट की, साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी ओवर बी और साथ में डी ऑफ एक्स। तो यहाँ से लेकर यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, ये मैंने यहाँ पे इंटीग्रेशन पार्ट्स का फार्मूला अप्लाई कर लिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इस ब्रैकेट को ओपन करूँगी। सबसे पहले ये वाली टर्म तो एज इट इज़ आ जाएगी, माइनस ई पावर एक्स कॉस ऑफ बी एक्स प्लस सी ओवर बी, इसको लिख दिया, प्लस आप देखें ये फर्स्ट टर्म के साथ पहले मैं इसको मल्टीप्लाई कराती हूँ, ए भी अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा और बी बी दो हो जाएंगे, तो बी का स्क्वायर आ जाएगा, साथ में ई पावर एक्स साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये एक चीज़ लिख दी। आगे माइनस है तो माइनस, अब इस ए और बी को इस सेकेंड टर्म के साथ ही मल्टीप्लाई करूँगी, तो यहाँ पे देखें एक ए पहले से है और एक बी भी पहले से, और बाहर वाले ए भी मल्टीप्लाई होंगे, तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, और इंटीग्रल के अंदर क्या रह जाएगा ई पावर एक्स साथ में साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी और डी ऑफ एक्स। तो मैंने आपको बताया था कि जब आप दोबारा से इंटीग्रेशन ऑफ पार्ट्स का फार्मूला लगाओगे तो आपके पास जो क्वेश्चन वाली चीज़ है दोबारा बनेगी, तो ये हमारे पास क्वेश्चन जो है ना दोबारा आ गया, तो मैं इसको आई की इक्वल पुट कर लूँगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको माइनस ई पावर एक्स कॉस ऑफ बी एक्स प्लस सी और बी लिख लिया, प्लस उसके बाद मैंने ये वाली टर्म भी लिख ली, ए ओवर बी स्क्वायर और साथ में ई पावर एक्स साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी, माइनस था आगे तो माइनस लिख दिया, ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर था तो वो भी लिख लिया, और इसको मैंने आई की इक्वल लेट किया था फर्स्ट स्टेप में, तो मैं इसको यहाँ पर आई पुट कर लूँगी। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, ये आई वाली टर्म्स एक साइड पर ले जाती हूँ, तो ये माइनस इधर हुई थी तो दूसरी साइड पर जाकर प्लस हो जाएगी, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर साथ में आई इस साइड पे आ गया, इक्वल के साइड पे बाकी ये वाली टर्म्स रह गई दो, माइनस ई पावर एक्स कॉस ऑफ बी एक्स प्लस सी ओवर बी और प्लस ए ओवर बी स्क्वायर ई पावर एक्स साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी। ठीक है, यहाँ पे देखें आई दोनों में है तो आई कॉमन ले लिया, इधर वन रह गया था, एलसीएम लेंगे तो बी स्क्वायर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर साथ में आई इक्वल, और इस साइड पर देखें इन दोनों टर्म्स में ई पावर एक्स आ रहा है तो मैंने उसको ले लिया कॉमन, और ब्रैकेट के अंदर क्या रह जाएगा माइनस, यहाँ पे एलसीएम ले लूँगी, बी है और यहाँ पे बी स्क्वायर है तो एलसीएम क्या आ जाएगा बी का स्क्वायर, यानी यहाँ पर एक बी कम है तो एक बी इसके साथ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा माइनस, साथ में इधर बी आ जाएगा और आगे कॉस ऑफ बी एक्स प्लस सी, ई पावर एक्स नहीं लिखना क्योंकि वो मैंने बाहर कॉमन ले लिया, प्लस यहाँ पे बी स्क्वायर पहले से मौजूद है डिनोमिनेटर वाला एलसीएम, तो फिर यहाँ पे ऊपर वाली टर्म एज इट इज आ जाएगी, ए इंटू ई पावर एक्स, हाँ ओह सॉरी
ई पावर एक्स तो बाहर कॉमन ले लिया है, साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी ये आ गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देखें, ई पावर एक्स एज इट इज़, ये ए स्केयर प्लस बी स्केयर इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं आई के साथ, इस साइड पर आकर डिवाइड हो जाएंगे, और ये बी स्केयर दोनों डिनोमिनेटर वाले आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, माइनस बी कॉस ऑफ बी एक्स प्लस सी प्लस ए इंटू साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी, और साथ में हम लगा देंगे प्लस सी जो मेरे पास क्या है, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14 जो आपका सॉल्व हो चुके हैं, और उम्मीद है आपको समझ भी आ गया होगा। और अगर आपको अच्छे से समझ आ गया तो आपका जो एग्जाम्पल नंबर 12 है वो इसी फार्मूला पे बेस करिए, इसी पैटर्न पे आपने उसको भी सॉल्व करना है, और आप उसको सॉल्व करने की ट्राई कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपसे वो सॉल्व हो जाएगी। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है, कुछ समझ आया है, तो आप कमेंट करके हमारे और अपने ख्यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।